सो हेलो एवरीवन। तो मैं इस टेस्ट सीरीज का सोल्यूशन कराता हूँ। तो इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है मैथ के, उनका मैं प्रॉपर सोल्यूशन कराता हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज, है ना। एक ये सीरीज गिवन दिया है, इस सीरीज में आपको रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना है कि रॉन्ग नंबर क्या है, ठीक है। तो देखिए 2880 और ये 480 है। अब आप इनको देखो, अपॉन करो कितना आ रहा है। तो देखो आपका 2880 डिवाइड बाई 480, 0 0 कट हो गया, ठीक है। आपने 6 से कट किया, कितना हो जाएगा 8, 6 से कट किया कितना हो जाएगा 24, और बच्चा आपका कितना 48, तो ये हो जाएगा आपका 8 टाइम 48, 8 से कट किया 6 आ रहा है, ठीक है। तो इसमें इसको डिवाइड करने पे 6 आ रहा है। ऐसे 480 बाई 92 चेक करो कितना आ रहा है। तो देखो 92 से 480 डिवाइड करना है ना। और उसका देखो 92 से 24 डिवाइड करोगे 3 आ रहा है, ठीक है। 24 से यहाँ पे डिवाइड करने पे आपका 8 आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको इसमें डिवाइड किया तो यहाँ पे आपका 5 आना चाहिए। अगर 5 नहीं आ रहा है तो गड़बड़ है, क्योंकि आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है तो आपका निगेटिव हो जाएगा। जैसे 6 है फिर 5 आना चाहिए, क्लियर। अगर मैं 92 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो 5 आना चाहिए। तो 92 इंटू 5 चेक कर लेता हूँ कितना होता है। तो 5 इंटू 2 होता है 10, 1 कैरी ओवर, 9 टू 5 45 प्लस 1 कितना 46, 460 है, बट ये 480 है, ठीक है। ये 480 है। इसका मतलब ये जो 92 है ये नहीं होना चाहिए, है ना। इसकी जगह में अगर 96 होता तब सूटेबल बैठ जाता, ठीक है। तो ये 92 आपका रॉन्ग हो गया, तो गलत नंबर क्या आ गया 92। अब नेक्स्ट सीरीज एक्चुअली टाइपिंग एरर हो गया था, यहाँ पे टाइप नहीं किया। नेक्स्ट सीरीज आपकी ये है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या है ये बताना है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर आपको बताना है नेक्स्ट नंबर क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पे 9 और 11 यहाँ पे 2 ऐड करने पे 11 आया, 4 ऐड करने पे 15 आया, उसके बाद आपका 8 ऐड करने पे 23 आया, उसके बाद आपका कितना इसमें आपका 16 ऐड करने पे 39 आया। तो आप देखिए जो ऐड करने पे आ रहा है बढ़ता जा रहा है। 2 का डबल 4, 4 डबल 8, 8 डबल 16, अब 16 का डबल कितना हो जाएगा 32। तो 39 में 32 ऐड करेंगे तब नया नंबर आएगा। तो 9 + 2 11, 1 कैरी ओवर, 3 + 3 6 + 1 7। तो नेक्स्ट नंबर कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा नेक्स्ट नंबर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बताना है फाइंड आउट द रॉन्ग इन द नंबर सीरीज, है ना। यहाँ पे भी उन्होंने क्वेश्चन टाइप नहीं किया। तो क्वेश्चन एक्चुअली 10, 25, 56, 70, 85, 95, 125, इसमें रॉन्ग जो है वो बताना है कि रॉन्ग क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 56 को छोड़ के बाकी सब 5 के मल्टीपल हैं। तो 56 जो है वो आपका जो है रॉन्ग है, बाकी सब 5 के मल्टीपल हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है ये सिंपल है कि एलसीएम गिवन दिया है 2 नंबर्स का। एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 12 टाइम्स देयर एचसीएफ। एलसीएम जो है एचसीएफ का 12 टाइम्स है, ठीक है। सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम गिवन दिया है 403, 1 नंबर गिवन दिया है, तो आपको सेकंड नंबर बताना है, ठीक है। तो आपको एक रिलेशन पता होगा कि एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई होता है वो नंबर्स की मल्टीप्लाई के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है एलसीएम जो है एचसीएफ का 12 टाइम्स है। मान लो अगर मैंने एचसीएफ बोल दिया x है, तो एलसीएम 12 टाइम्स है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 12x, ठीक है। तो 12x इंटू एचसीएफ कितना, x इक्वल टू क्या है a इंटू बी। तो a तो 93 है, b नहीं पता तो b तो b मान लो, है ना। तो ये हो जाएगा 12x² इक्वल टू 93 इंटू बी। ये होगी पहली आपकी कंडीशन, ठीक है। ऐसे कह रहा है सम ऑफ एचसीएफ एलसीएम कितना है 403, मतलब 12x प्लस x इक्वल टू कितना है 403। इसका मतलब 13x कितना है 403 के बराबर। तो x कितना हो जाएगा, तो 403 डिवाइड बाई 13। तो 13 से कट किया तो 3 टाइम में कितना हो जाएगा 39, बचा 1 और 3 कितना 13, तो 1 टाइम में आपका हो गया 13। तो x की वैल्यू 13 आ रही है। तो x की वैल्यू 13 यहाँ पुट करके अपन b निकाल लेंगे। तो ये हो गया 12 इंटू 13 का स्क्वायर, तो 30 इंटू 13, सॉरी 13 बोल रहा हूँ मैं, ये 31 आ रहा है। तो 31 पुट करके अपन b निकाल लेंगे। तो 12 इंटू 31 का स्क्वायर, तो 31 इंटू 31 इक्वल टू 93 इंटू बी। अब 93 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो 12 इंटू 31 इंटू 31 डिवाइड बाई 93। तो देखिए 31 का जो ट्रिपल होता है 93, और 3 से ये 4 टाइम हो गया 12, तो 4 इंटू 31 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 124। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए वेल हैज़ टू बी डग आउट इज टू बी 22.5 मीटर डीप। डीप मतलब हो गई हाइट, तो हाइट कितना है 22.5, और डायमीटर कितना है 7 मीटर। डायमीटर रेडियस नहीं है, डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2। कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टिंग द इनर कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया करना है मतलब CSA।
तो डग मतलब आपका ये क्या है, सिलेंडर, तो सी एस ए क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच, तो 2 इंटू पाई कितना 22/7, आर कितना 7/2, एच कितना 22/0.5, ये सी एस ए हो गया। 7 कट गया, 2 से कटा 11, तो ये 11 इंटू, अब 2 इंटू 22.5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45, ठीक है। ये आ गया सी एस ए, इतने मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब 1 मीटर स्क्वायर का 3 रुपये दे रहे हैं, तो इतने मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो इसमें आपको क्या करना है, 3 को और मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो 45 इंटू 3 होता है आपका कितना 135, अब 135 में 11 का मल्टीप्लाई करना है, तो 5 1, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, तो 1485 आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेटल क्यूब ऑफ एच 12 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड फाउंड टू 3 स्मॉलर क्यूब, ठीक है। तो एक क्यूब है 12 सेंटीमीटर का, उसको मेल्ट करके 3 क्यूब में कन्वर्ट किया गया। उन 3 क्यूब में 2 क्यूब का रेडियस कितना है, मतलब एजेस कितना है 6 और 8, थर्ड का बताना है। तो आपको ये याद रखना होता है कि जो वॉल्यूम होता है ना, जब भी मेल्ट करके कन्वर्ट करते हैं वॉल्यूम सेम होता है। तो V = क्या हो जाएगा V1 + V2 + V3। तो देखो पहले का वॉल्यूम क्या है 12 का क्यूब, दूसरे का वॉल्यूम क्या है 6 का क्यूब, कि वॉल्यूम होता है A क्यूब ना, फिर 8 का क्यूब, तीसरे का नहीं पता उसको मान लो A का क्यूब। अब 12 का क्यूब होता है 1728, 6 का क्यूब कितना होता है 216, 8 का क्यूब कितना है 512 और प्लस में A क्यूब। तो देखो यहाँ पे इसको जोड़ो, 6 + 2 8, 1 + 1 2, 5 + 2 7, प्लस में A क्यूब। अब इसको यहाँ बुला लो, तो देखो 1728 में 7 to 8 को कर दिया माइनस, इक्वल टू क्या है A क्यूब। तो ये हो जाएगा 1000 = A क्यूब, तो A कितना हो जाएगा 10, क्योंकि 1000 होता है 10 का क्यूब, क्यूब से क्यूब कट गया तो A कितना हो जाएगा 10। तो थर्ड वाले का आपका क्या हो जाएगा, थर्ड वाले की एजेस क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको थोड़ा रफ करना पड़ेगा बाकी सॉल्व करने के लिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाउ मैनी क्यूब्स ऑफ 10 सेंटीमीटर एज कैन बी पुट इन ए क्यूबिकल बॉक्स ऑफ 1 मीटर एज, ठीक है। तो 1 मीटर एज वाले क्यूबिकल बॉक्स में 10 सेंटीमीटर कितने पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो वॉल्यूम जो 1 मीटर का है इक्वल टू n टाइम्स वॉल्यूम जो स्मॉल वाले का है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में होता है आपका 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बड़े वाले का हो गया 100 सेंटीमीटर, तो ये 100 का क्यूब हो गया, इक्वल टू n इंटू छोटे का क्या है 10 का क्यूब, ठीक है। अब n को यहाँ रखो, ये 100 का क्यूब बाई 10 का क्यूब, तो डिवाइड करेंगे तो 100 का क्यूब बाई 10 का क्यूब इक्वल टू n। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 100/10 का क्यूब इक्वल टू n, 0 0 कट गया तो बचा 10, 10 का क्यूब कितना होता है 1000, तो 1000 आपका आंसर हो जाएगा, C आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन अ साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ 2 डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल 7 लाया जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है। तो देखो 7 कब कब आएगा, 7 आएगा मान लो पहला 1 है, दूसरा 6 है, या पहला 2 दूसरा 5 है, पहला 3 है दूसरा 4 है, पहला 4 है दूसरा 3 है, और पहला 5 दूसरा 2 है, पहला 6 है दूसरा 1। 7 आ रहा है कितनी बार में, 6 टाइम 7 आ रहा है, ठीक है। तो 6 पॉसिबिलिटी है 7 लाने की, और टोटल कितना 36, तो कट के कितना हो गया 1/6, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ 10 और अ स्पेड, ठीक है ना, या 10 हो या तो स्पेड हो। तो देखो स्पेड जो आपका होता है वो 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। स्पेड में आपके कितने कार्ड होते हैं 13 कार्ड, ठीक है ना, ठीक है। तो या तो 10 हो तो मतलब 13 हो गए फेवरेबल, या तो सॉरी स्पेड हो 13 हो गए, अब या तो 10 हो, तो 10 में तो वैसे 4 होते हैं, लेकिन जब आपने स्पेड लिया तो आपका एक 10 तो चला गया ना, एक 10 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो अब बचे 3 आपके 10, तो टोटल कितने हो गए फेवरेबल, 13 + 3 कितना 16, तो 16 बाई टोटल कितने हैं 52, 4 से काटा 4, 4 से काटा 13, तो 4/13 आंसर आ गया। क्यों, जब आपने स्पेड निकाल लिया, स्पेड 13 निकाले तो उसमें एक 10 तो आएगा ही ना, तो एक 10 चला गया, तो बचे 10 कितने 3 10 बचे। चलो इसका आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका आंसर आज ही स्क्वायर रूट में मैं क्लास में समझा रहा था। इस टाइप क्वेश्चन क्या करते हैं, पहले तो आप डेसिमल भूल जाओ, डेसिमल नाम की कोई चीज़ भी है, डेसिमल भूल जाओ, तो ये कितना बचा 1 का स्क्वायर रूट क्या है 1, डेसिमल भूल जाओ क्या बचा 91, तो इसका 81, इसका स्क्वायर रूट क्या है 9, डेसिमल भूल जाओ क्या है 121, इसका स्क्वायर रूट कितना है 11, डेसिमल भूल जाओ क्या है 9 का स्क्वायर रूट कितना है 3, ठीक है।
क्लियर। अब क्या करना है, यहाँ पे एक पेयर है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस कर दो, तो इसका आंसर हो गया 0.1। यहाँ पे क्या करना है, देखो कितने पेयर डेसिमल बाद, एक पेयर है तो एक डिजिट पर डेसिमल प्लेस कर दो, ये हो गया 0.9। यहाँ पे एक पेयर है तो एक डिजिट पर डेसिमल प्लेस कर दो, इसका आंसर क्या हो गया 1.1। यहाँ पे दो पेयर है तो दो डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस कर दो, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा दूर रखता हूँ ताकि क्लियरली दिखे ये। तो दो डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस करो तो एक, फिर जीरो को बदल लो, यहाँ लगाए तो 0.03, ठीक है। अब इसको जोड़ो, ये आंसर आ जाएगा। इसको जोड़ो तो 1.1, फिर है 0.1, 0.9, 0.03, तो सब में देखो जीरो करके डबल डिजिट बना लो और जोड़ लो, तो ये हो गया 3, 9 + 1 10 + 1 11, ये 2, तो 2.13 आंसर, 2.13 आपका आंसर, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज रैशनल स्क्वायर रूट, मतलब इसका स्क्वायर रूट रैशनल नंबर आएगा। तो देखो 0.09 का जो स्क्वायर रूट होगा ना, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 3, एक पेयर है तो एक डिजिट बाद डेसिमल प्लेस करना 0.3, ये रैशनल है, बाकी कोई रैशनल नहीं होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द 45% ऑफ 25% ऑफ 4/5 ऑफ 850। तो देखो सीरीज चल रही है, तो पहले 45% हटाना है 100 से डिवाइड, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 25% हटाना है 100 से डिवाइड, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, 4/5 तो 4/5, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 850, ये सॉल्व करना है बस। तो देखो 0 से 0 कट गया, 5 से कटा कितना आ गया 17, अब देखो 5 से कटा 5, 5 से कटा 2, 2 से कटा 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 और 5 मिलकर क्या हो गया 10, 2 और 5 मिलकर क्या हो गया 10, 10 से 10 कटा कितना आ गया 10 बचा, ठीक है। अब देखिए 5 से कटा कितना 9 और 5 से कटा कितना 2, तो 17 to 9 कितना हो जाएगा, तो 17 to 9 होता है 153/2, तो 2 से काटा 7 टाइम में 14 बचा 13, तो 6 टाइम में 13.5, 76.5 आपका आंसर आ गया। इन एन एग्जामिनेशन 96% ऑफ स्टूडेंट पास एंड 500 स्टूडेंट फेल, 96% स्टूडेंट पास हुए हैं और 500 स्टूडेंट फेल हुए हैं। तो जो फेल हुए हैं 96% पास हुए हैं, तो फेल वाले कितने हैं 4% फेल हुए हैं, ठीक है। टोटल मान लीजिए स्टूडेंट आपके x थे, टोटल जो अपीयर हुए x थे, तो फेल हुए 4%, तो 4% ऑफ टोटल कितना है x, ये कितने के बराबर है, तो फेल स्टूडेंट कितने हैं 500 के बराबर, तो परसेंट हटाना है तो 100 से डिवाइड, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, x इक्वल टू कितना 500, x को यहीं रखो, 100 को वहाँ ले गए तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा और 4 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो 4 से इसको काटो कितना हो जाएगा 25 × 5 कितना होता है 125, फिर 00, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन x एट द रेट ऑफ इतना स्पीड एंड रीचेज द स्टेशन y इन 45 मिनट, ठीक है। तो अगर ट्रेन की स्पीड 60 km/h है तो 45 मिनट में पहुंचती है। अगर स्पीड रिड्यूस की गई 6 km/h से रिड्यूस की गई है तो टाइम कितना, हाउ मच मोर टाइम, कितना ज़्यादा टाइम लेके पूछ रहा है, डिस्टेंस सेम है, ठीक है, डिस्टेंस सेम है। तो देखो डिस्टेंस d1 ये और डिस्टेंस d2 ये दोनों सेम है, तो क्या करना है बस स्पीड इसकी इंटू टाइम, स्पीड इसकी इंटू टाइम। तो पहले स्पीड कितनी 60, टाइम ले रहा था 45 मिनट, तो मिनट को चेंज करना है आवर में, तो क्या करना है 60 से डिवाइड करना है, या आप मत चेंज करो तो याद रखना जो इसका टाइम आएगा मिनट में आएगा। फिर इसकी स्पीड क्या 6 किलोमीटर घट गई तो 60 में 6 माइनस कर दिया 54 हो गया, इसका टाइम जो होगा वो t2 मान लो, इसको सॉल्व करना है बस। तो 60 × 45 डिवाइड बाई 54 इक्वल t2। अभी ध्यान रखना t2 टाइम मिनट में आएगा क्योंकि यहाँ पे आपने जो टाइम लिया है किस में लिया है, मिनट में लिया है, ठीक है। तो देखो 9 से कट किया 5, 9 से कट किया 6, 6 से कट किया 10, तो 10 to 5 कितना हो गया 50 मिनट। तो अब कितना लग रहा है 50 मिनट लग रहा है, कितना लग रहा है 50 मिनट, पहले लग रहा था 45 मिनट, तो कितना एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। 5 मिनट कोई है क्या, कोई है 5 मिनट, हाँ जी 5 मिनट है, बिल्कुल सही है, टिक कर दो उसको। साउंड जो ट्रेवल करता है 330 मीटर पर सेकंड ट्रेवल कर रहा है, तो ये साउंड की हो गई स्पीड, ठीक है। हाउ मैनी किलोमीटर अवे इज अ थंडर क्लाउड, मतलब कितने किलोमीटर दूर एक क्लाउड, एक मतलब आवाज़ आ रही है, ठीक है, बिजली की आवाज़ आ रही है। व्हेन इट्स साउंड फॉलोज द फ्लैश आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद आ रहा है, ठीक है। तो ये देखो 10 सेकेंड में कितना किलोमीटर चलेगा, तो डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम।
तो स्पीड आपकी 330 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना 10, तो कितना हो गया 3300, ये हो गया मीटर में, हमको चाहिए किलोमीटर में, तो डिवाइड बाय कर दिया 1000, 20 कट के 10 से डिवाइड करना, आंसर कितना आ गया 3.3 किलोमीटर। तो बी ऑप्शन हो गया 3.3 किलोमीटर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर एट अ पॉइंट जी ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। तो ऐसा कोई टॉप टावर से ग्राउंड पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना है 30 डिग्री है, कितना है 30 डिग्री 30। अब करेक्ट 20 मीटर वॉक करके आगे बढ़ा, तो 20 मीटर चल के आगे बढ़ा, अब जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। अब एंगल कितना है 60 डिग्री। तो कह रहा है हाइट ऑफ टॉवर बताओ, तो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। तो ये जो डिस्टेंस बची इसको मान लो x, ठीक है, हाइट ये h है। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, छोटा वाला ये है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, छोटा वाला ये है। ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan 60 कितना, देखो मैं छोटा छोटा फिगर इसलिए बना रहा हूँ डियर, तो वहाँ पे आपको कम स्पेस मिलेगा, तो इसकी आदत डालनी है आपको भी। tan 60 कितना होगा, तो tan 60 होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो h/x, तो tan 60 कितना √3, तो √3 हो गया आपका h/x। तो यहाँ से h कितना हो जाएगा √3x हो जाएगा, पहला रिलेशन, h कितना हो गया √3x। अब tan 30 कितना हो जाएगा, तो tan 30 हो जाएगा h अपॉन में x प्लस कितना x प्लस 20। तो tan 30 होता है 1/√3, तो 1/√3 इक्वल टू कितना h अपॉन में x प्लस 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो x प्लस 20 किसके बराबर हो गया h√3 के बराबर हो गया। ठीक है, तो h की जगह पे क्या पुट कर दो, √3 पुट कर दो, √3x h की जगह पे, तो x प्लस 20 इक्वल टू h की जगह पुट कर दिया √3x, ठीक है, और इंटू √3 अलग से है। तो यहाँ देखो √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखो h की जगह क्या पुट कर दिया √3x, ये गिवन दिया था ना, h की जगह पे √3x, और √3 अलग से पुट कर दिया, तो x प्लस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो √3 3 हो गया, 3x हो गया, x को यहाँ बुला लो, तो 20 इक्वल टू 3x माइनस x, तो 20 इक्वल टू कितना हो गया 2x, तो x हो जाएगा आपका 10, x 10 आ गया, तो हाइट कितना हो जाएगा, तो हाइट का रिलेशन क्या था आपका h इक्वल टू √3x, तो h क्या हो जाएगा √3 × 10, तो 10√3 जो ऑप्शन है सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है जी, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है 2 years ago, 2 साल पहले, ए मैन वॉज 6 times एज ओल्ड एज सन। ठीक है, तो 2 साल पहले, अब इसको मैं रफ करता हूँ ताकि स्पेस यूज कर पाऊँ, तो 2 साल पहले एक मैन जो था 6 टाइम था अपने सन से, आफ्टर 18 years ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सन। ठीक है ना, तो ऐसे में देखो शॉर्ट ट्रिक क्या लगानी है, ये है प्रेजेंट, ठीक है, आगे बढ़ेंगे फ्यूचर, पीछे आएंगे पास्ट, तो कितने साल पहले, तो 2 years ago, तो 2 years ago कितने टाइम्स था 6 टाइम्स। ठीक है, ऐसे 18 years, आफ्टर 18 years, तो प्रेजेंट से पी से प्रेजेंट, आफ्टर 18 years कितने टाइम्स हो जाएगा ट्वाइस, तो 2 टाइम्स। इसमें शॉर्ट ट्रिक क्या लगाएं डियर, कह रहा है फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। ठीक है ना, तो पहले इसमें सन की एज निकलेगी, सन की एज, तो देखो सन की एज कैसे निकालेंगे, तो 2 years ago, तो 2 लिखा, क्या रेशियो है 6 टाइम्स, तो जो रेशियो है 1 माइनस कर दो बस, प्लस आफ्टर 18 years, तो 18 लिखा, क्या रेशियो है, तो 2 है, तो 2 1 माइनस कर दो, तो जो भी रेशियो से 1 माइनस कर दो, अपॉन में दोनों रेशियो का डिफरेंस, तो 6 - 2, सीधे शॉर्ट ट्रिक। तो देखो ये बचा 6 में बन गया 5, 5 का डबल कितना 10 डायरेक्ट, 2 में बन गया 1, 1 इंटू 18 कितना 18, अपॉन में 6 में 2 गया 4, तो 18 + 10 कितना हो जाएगा 28, 28/4 कितना हो गया 7, तो सन की एज कितनी आ गई 7। तो देखो ये 2 ऑप्शन तो कट ही हो गए, 2 ऑप्शन बच्चे, या तो ये होगा या ये होगा। ठीक है, अब ध्यान समझना, फादर की एज कैसे निकालेंगे, फादर की एज। ठीक है ना, तो ये सन की प्रेजेंट एज कितनी है 7, तो देखो प्रेजेंट है 7 सन की एज है ना। अब देखो प्रेजेंट से हम लोग कंडीशन बनाते हैं, तो 2 years ago, तो प्रेजेंट में सन कितना है, प्रेजेंट में सन कितना है, सन ये है, फादर ये है, FATH ये फादर है ना, प्रेजेंट में सन कितना है 7, अब फादर नहीं पता, तो प्रेजेंट में सन है 7, 2 years ago, तो 2 साल पहले, तो 2 साल पहले, तो 2 साल माइनस कर दो, तो सन कितना हो जाएगा 5।
तो 2 साल पहले फादर जो है सन का कितना है 6 टाइम, तो फादर जो है 5 का 6 टाइम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 2 साल पहले फादर 30 है, तो प्रेजेंट में फादर कितना हो जाएगा। तो सोच के देखो, मान लो मैं कह रहा हूँ आपके फादर जो हैं 2 साल पहले 2021 में वो 30 ईयर्स के, तो आज आपके फादर की उम्र क्या है। तो आप कहेंगे सर आज उम्र निकालना है 21 ईयर्स, मेरे फादर 30 के हैं, 2 मैं जोड़ देता हूँ, तो 30 + 2 कितना हो गया 32। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो ये है डियर शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 years ago द टोटल ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन वॉज 40 ईयर्स, ठीक है। तो 5 साल पहले जो है फादर और सन की जो एज का सम था 40 था, और प्रेजेंट में रेशियो गिवन दिया 4:1। व्हाट इज़ द एज ऑफ फादर, व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखो एक बात आओ, 5 साल पहले तो फादर में 5 साल कम हुआ होगा और सन भी 5 साल कम हुआ होगा, तो 5 साल पहले उनका सम था 40, ठीक है ना। ये है 5 years ago। तो अगर मेरे को जाना है प्रेजेंट में, थोड़ा दिमाग लगाओगे दिया तो क्वेश्चन जल्दी होंगे। अब मेरे को प्रेजेंट जाना है, तो प्रेजेंट जाना है तो 5 साल मेरे को सम करना है सन में, और 5 साल सम करना है किस में, फादर में। भाई 5 साल पहले की कहानी बता रहा है कि दोनों का सम 40 था, तो 5 साल बाद मतलब प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, तो सन में 40 प्लस किया, फादर में प्लस 40 किया, सॉरी सन में 5 प्लस किया, फादर में 5 प्लस किया, तो अब प्रेजेंट दोनों का सम कितना हो जाएगा 50। ये बात समझ में आई। 5 साल पहले सम था 40, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा, तो 5 दोनों में ऐड करेंगे ना, फादर में भी सन में, तो कितना हो जाएगा सम 50 हो जाएगा, है ना। तो प्रेजेंट में दोनों का सम कितना है 50। अब कह रहा है व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। तो देखो फादर का रेशियो क्या है 4, अपॉन में दोनों के रेशियो का सम, तो 4 + 1 इंटू टोटल एज कितनी दोनों की 50 है, तो 4 अपॉन में 5 इंटू 50, 5 से काटा 10, तो 4 इंटू 10 कितना हो गया 40 ईयर्स, आपका आंसर सी आंसर। तो इनको मैं ट्रेडिशनल मेथड से बता सकता हूँ, लेकिन ट्रेडिशनल में आपको टाइम लग रहा है, तो ये थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो चीज़ें और जल्दी होंगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कुछ नहीं करना होता है, आप इसको एज्यूम करो। तो 0.96 को आपने मान लिया ए, 0.1 को मान लिया बी, तो ये लिखा है ए का क्यूब माइनस ये लिखा है बी का क्यूब, अपॉन में a² प्लस, अब ये जो है ना 0.096, ये क्या है 0.96 इंटू 0.1 का मल्टीप्लाई, तभी तो देखो आपके डेसिमल के बाद तीन आपके डिजिट हो गए ना, 2 + 1 3 हो गए, तो ये क्या हो गया a इंटू बी प्लस ये क्या हो गया b²। अब ये होता है फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी एक ब्रैकेट में a² प्लस ab प्लस b², और नीचे क्या है वही चीज़ है a² प्लस ab प्लस b²। तो ये दोनों कट गए, बचे क्या a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 0.96 माइनस 0.1, तो ये हो गया 0.86, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है, कन्वर्ट करना है। तो ये क्या है 0.23 बार, इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी क्लास में। शॉर्ट ट्रिक क्या है, पहले डेसिमल भूल जाओ, बार भूल जाओ, नंबर क्या है 23। अब जिसके ऊपर बार उसको छुपा लो, क्या नंबर है 0, तो 0 माइनस कर दो, जितने डिजिट बार उतने 9, 2 में बार 2 में 9, तो 23/99 आपका आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इनका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो पहले तो आप डेसिमल भूल जाओ, तो सिंपल 4 × 162 करो, कितना आ रहा है, तो 4 × 162, तो 4 × 2 कितना 8, और 60 × 4 कितना 64, ये हो गया, ठीक है। अब देखो डेसिमल के बाद यहाँ कितने डिजिट हैं 2, यहाँ कितने 4, तो 6 डिजिट के बाद डेसिमल प्लेस कर देना है, तो 1 2 3, अब 3 जीरो की मदद लो, 4 1 0 5 फिर 1 0 6, यहाँ डेसिमल प्लेस कर दिया, ठीक है। अब इसको कह रहा है कि पावर के फॉर्म में लेके आओ, तो पावर के फॉर्म में लेने का तरीका क्या होता है डियर, डेसिमल यहाँ से अगर ये आंसर होता है इसको टिक कर देते हैं, लेकिन पावर के फॉर्म में तो इसको कन्वर्ट करते हैं। तो देखो डेसिमल को यहाँ से आपको क्या करना है, स्विच कराना है, तब तक स्विच कराना है जब तक पहला नॉन जीरो नंबर ना आए, ठीक है ना। तो डेसिमल देखो यहाँ से यहाँ लेके आए तो 1 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ 2 हो गया, यहाँ से यहाँ 3 हो गया, अभी 0 ही आ रहा है। अब यहाँ से यहाँ लेके आए, ये हो गया 4, ये हो गया 6.48, डेसिमल यहाँ से उठा के कहाँ रखा है 6 के बाद 6.48, 1 2 3 4, तो 10 की पावर कितना -4, ये कौन मैच कर रहा है, बी मैच कर रहा है, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 39% कैन रिपेयर अ रोड इन 12 डेज वर्किंग 5 hours इन अ डे, इन हाउ मेनी डेज। तो इसका डील क्या फॉर्मूला होता है, m1, ठीक है, m1 d1 h1 अपॉन में वर्क w1 इक्वल टू m2 d2 h2 अपॉन में वर्क w2।
अब जो नहीं देगा उसको हटाते जाना, जैसे मैन दिया है तो 39 तो 39 लिख दिया, डेज कितना है 12, 12 हो गया, वर्किंग 5 आवर्स तो 5 है। अब देखो यहाँ वर्क के बारे में नहीं तो W1 हटा दो, तो जो ना दे ये मेन फॉर्मूला है, जो ना दे उसको हटाते जाओ। इक्वल टू सेकंड में कितने मैन है, तो मैन सेकंड में 30 मैन तो 30 हो गया, डेज निकालना है तो डेज D2 लिख दो, आवर्स कितने हैं 6, इसको सॉल्व करो आंसर, ठीक है। तो 39 इंटू 12 इंटू 5 डिवाइड बाई 30 इंटू 6 इक्वल टू हो गया D2। तो देखो 5 से कट किया 6 से कट किया कितना, ये हो जाएगा 12, सॉरी 2 टाइम में 12, 2 से कट किया 3 से करा तो 13, तो 13 आपका आंसर आ गया, बी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू उसकी कितनी होगी। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए जो होता है साइन थीटा का मल्टीप्लाई वो ए कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई बी, तो ए 2 है तो 2 का स्क्वायर और बी 3 है तो 3 का स्क्वायर, तो अंडर रूट के अंदर 4 प्लस 9 कितना हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 13, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका ट्रिग्नोमेट्री है, तो tan थीटा ये गिवन दिया है, ये वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या करो cos थीटा कॉमन लो, तो cos थीटा आपने कॉमन ले लिया, कॉमन लेना मतलब क्या है, डिवाइड करना, तो ये हो जाएगा 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन में cos थीटा, क्यों cos थीटा आपने कॉमन ले लिया ना, सेम नीचे भी cos थीटा कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा 3 sin थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस 2 cos थीटा अपॉन में cos थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका ये cos cos कट गया, सॉरी ये नहीं कटा है, साइन cos नहीं कटा नहीं, cos cos कट गया और ये cos cos कट गया। तो देखो साइन बाई cos होता है tan, तो ये लिखा है 3 tan थीटा प्लस में 2 अपॉन में 3 tan थीटा माइनस में 2, है ना। अब tan थीटा की वैल्यू पुट करना है 4/3, इसको सॉल्व करके आंसर, तो 3 इंटू 4/3 प्लस 2 अपॉन में 3 इंटू 4/3 माइनस 2, तो 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 4 प्लस 2 कितना है 6, 4/2 कितना है 2, आंसर कितना आ रहा है 3, तो 3 कौन सा है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर ये गिवन दिया है, इसका आंसर बताना है। तो देखो sec 4 थीटा है, तो sec 4 थीटा को मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ये देखो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, sec स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में लिख सकता हूँ sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो 1 होती है, ये 1 हो गया, इसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन दी है 7/12, तो ये हो गया आपका 7/12, तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। हाँ जी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 26। अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो 3 की पावर x प्लस 3, 7 को वहाँ भेज दो तो ये हो जाएगा 250 माइनस 7, तो 250 माइनस 7 होता है 243। अब देखो 243 क्या होता है, तो उसको प्राइम फैक्टराइज कर लो, तो 3 से कट किया तो हो जाएगा 81, फिर 3 से कट किया हो जाएगा 27, 3 से कट किया हो जाएगा 9, 3 से कट किया हो जाएगा 3, 3 से कट किया हो जाएगा 1। तो देखो 3 कितनी बार आ रहा है, 5 बार, तो हो जाएगा 3 की पावर 5। अब देखो बेस मैच करके पावर मैच करा दो, तो x प्लस 3 इक्वल टू कितना हो गया 5, तो x कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, तो 2 आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन थोड़ा सा एरर था, ये जो क्वेश्चन है ये आपका 3 + 2√2 था, और टाइपो एरर है, x आपका 3 + 2√2 था, है ना। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले मैंने निकालना रूट 3 + 2√2 की वैल्यू, है ना। तो इसकी मैंने क्लास में शॉर्ट ट्रिक बताई हुई थी, इसकी मैंने क्लास में शॉर्ट ट्रिक बताई हुई थी, ठीक है। तो 27 स्टार मैं करता हूँ, उसमें टाइपिंग एरर था। क्लास शॉर्ट ट्रिक ही बताई थी मैंने आपको कि करना क्या है, 3 को ऐसे 2 नंबर ब्रेक करो कि जोड़ने पे तो आपका 3 आए और मल्टीप्लाई करने पे वो आए जो यहाँ पे आपका रूट के अंदर नंबर है। जैसे रूट के अंदर 2 नंबर है, तो 3 को आपने किया जोड़ा तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 और 1, जोड़ने पे 3 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो बस इसमें रूट लगा दो और प्लस कर दो, ये प्लस है तो प्लस कर दो, ये हो गया आपका आंसर। तो ये शॉर्ट ट्रिक बताई थी क्लास में, तो ये हो जाएगा √2 + 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई √2 + 1। अब रूट एक्स की वैल्यू हो गई √2 + 1 माइनस 1 में क्या हो गया √2 + 1, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखो √2 + 1 को मैं लिख सकता हूँ √2 - 1, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई थी। आप क्या करना है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है, आप सीधे उठा के वही वैल्यू पुट कर दो, बस बीच में आपका जो साइन है चेंज कर दो। तो साइन आपका प्लस है तो माइनस कर दिया, ठीक है। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो, तो √2 + 1 माइनस √2 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो √2 1 का तो 1 ही हो जाएगा,
रूट टू कट गया, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 आंसर। ठीक है, 2 आंसर। क्वेश्चन 28। तो देखिए 28 में क्या है, पी की वैल्यू ये गिवन दे रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्यूब रूट इसको सॉल्व करो। तो p × p² p क्यूब, p × 3p 3p², p × 3p 3p हो जाएगा, और 1 है तो 1। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत फील आ रही है तो ये आपका p क्यूब है, 1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब। अगर यहाँ पे मैं 3p कॉमन ले लूँ, 3p तो 3 × p, और 3 × p में 1 मल्टीप्लाई करें कोई चेंज होगा नहीं, ब्रैकेट में क्या बचा p + 1। तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला किसका बन रहा है, p + 1 का होल क्यूब का। तो क्यूब और क्यूब रूट कट गया, बचा क्या p + 1। तो p कितना है 999 और +1 तो कितना हो जाएगा 1000। तो 1000 आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बोट कैन ट्रेवल विद स्पीड ऑफ 13 km/h इन स्टिल वाटर। ठीक है, तो ये आपकी x हो गया 13 km/h। स्पीड ऑफ स्ट्रीम तो मतलब y गिवन दिया 4। टाइम टेकन टू बोट टू गो 68 डाउन स्ट्रीम। तो सबसे पहले डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी, तो x + y, तो 13 + 4 कितना 17 km/h। ठीक है, अब टाइम कितना लगेगा, तो डिस्टेंस डिवाइड बाई डिस्टेंस 68 है, स्पीड कितना 17, कट किया तो 4 आपका टाइम हो जाएगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। वॉट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट सम, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट ये 3 आफ्टर 3 ईयर्स, ईयर की स्पेलिंग YEARS। ठीक है, इतना तो अंडरस्टूड है। एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। ठीक है ना, तो निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला होता है A = P। P कितना है 25,000, 1 + 12/100 की पावर कितना 3, तो 25,000। अब देखिए ये हो जाएगा 100 + 12 कितना 112 डिवाइड बाई 100 की पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो 25,000, अब ये हो जाएगा 1, अभी देखिए ये हो जाएगा आपका A। ठीक है, इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ A, ये A हो गया। मेरे को चाहिए CI, तो CI क्या है A - P। ठीक है, तो A कितना है 25,000, 112 डिवाइड बाई 100 की पावर 3 A, और P कितना है 25,000। तो क्या करना है 25,000 को ले लिए कॉमन, तो बचा क्या 112/100 का क्यूब -1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो ये हो जाएगा 25,000, तो 112 का क्यूब, अब एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 100 का क्यूब यहाँ चला गया, 100 का क्यूब अपॉन में 100 का क्यूब। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, तो ये हो गया A³ - B³ हो जाएगा, A³ - B³। ठीक है, तो A - B एक ब्रैकेट में, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 112 - 100। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा A² तो 112 का स्क्वायर। ठीक है, B² तो 100 का स्क्वायर, और प्लस में दोनों का मल्टीप्लाई, तो 11200 अपॉन में क्या है 100 का क्यूब, तो 100 कितनी बार 6 टाइम, और बाहर पॉइंट 25,000। अब इसको सॉल्व करो आंसर, तो देखो 3 0 तो 3 0 से कट गए। ठीक है, अब देखो 25 × 112 में 100 गया कितना 12। अब इसको सॉल्व करना है, तो देखो 112 का स्क्वायर कितना होगा, इसका शॉर्टेज बताया था। 112 जो है कितना ज़्यादा है 100 से 12 का स्क्वायर कितना है 144, उसका लिखा 44 केवल, और 1 कैरी ओवर। 112 + 12 कितना 124, + 1 कितना 125, तो ये हो गया आपका 12544। 100 का स्क्वायर कितना, तो 1 के आगे 4 0, और ये 11200। ठीक है, डिवाइड बाई कितना 1000। इसको जोड़ो, इसका आंसर निकालो। तो देखिए जोड़िए कितना आ रहा है, तो आपका ये हो गया 0 4 0 4, तो ये हो गया 4, फिर आपका 4 0 0 हो गया 4, ये आपका 5 0 2 कितना हो गया 7, इसके बाद 2 0 1 कितना हो गया 3, 1 1 1 कितना हो गया 3। तो ये आ रहा है आपका जोड़ने पे। ठीक है, इंटू कितना है 25, इंटू कितना है 12, डिवाइड बाई कितना है 1000। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, तो देखो 5 से कट किया 5 से कट किया कितना आ रहा है 200, 2 से कट किया 100, ये कितना आ रहा है 6। ठीक है, फिर 5 से कट किया कितना आ रहा है 20, 2 से कट किया 3, ये कितना आ रहा है 10। ठीक है, अब देखो 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, 10 से डिवाइड करना है, तो 3 × 4 12, 1 कैरी ओवर, 3 × 4 12 + 1 13, 1 कैरी ओवर, 3 × 7 21 + 1 22, 2 कैरी ओवर, 3 × 3 9 + 2 11, 1 कैरी ओवर, 3 × 3 9 + 1 10। ठीक है,
अब डिवाइड बाई 10 है तो एक डिजिट वाला डेसिमल लगा तो 10123.2 आंसर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। तो एक कैलकुलेशन है ये, देखिए अब वही होता है कि जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन आपको दिए जहाँ पे मैं जान उसकी कैलकुलेशन आपकी आसान करने के लिए ऐसे नंबर देता था ना, तो अगर नंबर्स इधर से उधर किए तो कैलकुलेशन में ये हो जाता है, ठीक है ना। तो एग्जामिनर इस चीज़ पर ध्यान देता है, एग्जामिनर आपकी कैलकुलेशन ऐसी देगा कि आपको इतना लेंदी ना जाए, आंसर तो आ जाता है, वो लेंदी बढ़ जाता है फिर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF ऑफ टू नंबर इज 24, ठीक है। तो दो नंबर का प्रोडक्ट जो होता है उसके LCM और HCF बराबर होता है। तो दो नंबर का प्रोडक्ट कितना हो गया, उनके LCM और HCF मल्टीप्लाई के जो कि 24 के बराबर, उनका डिफरेंस कितना है 2। अब ऑप्शन मैच कराओ, ऐसे दो नंबर जिनका डिफरेंस 2 है, तो 4 में 2 का डिफरेंस कितना 2 है और मल्टीप्लाई 8 है 24 नहीं, ऑप्शन कट हो गया। 6 और 4 का डिफरेंस 2 है और मल्टीप्लाई 24, ऑप्शन सही हो गया, तो आपका बी करेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ABCPQR सिमिलर है, A 47 है, Q 83 है, तो C की वैल्यू बतानी है सी, ठीक है। तो अगर देखो ये दोनों सिमिलर है तो A 47 है तो P भी 47 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो अगर A 47 है तो P भी 47 हो गया और ये 83 है, तो बताना है कि R कितना होगा पहले, क्योंकि जो R होगा वही C होगा, तो R पता चल गया, C पता चल जाएगा। देखो इन दोनों जोड़ो कितना आ रहा है, तो 7 + 3 कितना आ रहा है 10, 1 कैरी ओवर, 4 + 8 कितना आ रहा है 12 + 1 13, तो 130 इन दोनों का सम आ रहा है। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180, दोनों का सम 130 है, तो ये कितना बचा 50 बचा। तो अगर ये 50 है तो सिमिलर से C भी कितना हो जाएगा 50, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। कह रहा है ए मैन्स स्पीड विद करेंट इज 15 km/h, स्पीड ऑफ करेंट इज 2.5 मैन स्पीड अगेंस्ट द करेंट। विद द करेंट मतलब क्या होता है, अलॉन्ग द करेंट बोल रहा है, मतलब डाउन स्ट्रीम बोल रहा है। तो डाउन स्ट्रीम मतलब क्या है, x + y, तो x + y में कितना है वो 15 है, ठीक है। और y स्पीड ऑफ करेंट कितना है 2.5, तो x + 2.5 कितना हो जाएगा 15, तो x जो होगा वो हो जाएगा 15 - 2.5, कितना बचेगा, तो हो जाएगा 12.5, तो x एक्चुअल में कितना है 12.5, ठीक है। तो स्पीड ऑफ माइंड अगेंस्ट द करंट, तो अगेंस्ट द करंट मतलब अप स्ट्रीम मतलब x - y, तो x है 12.5 और y कितना है 2.5, क्या हो जाएगा 10, तो 10 आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। इफ़ A and B टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days, तो दोनों का 15 डेज है, B एलोन है 20 डेज, A का पूछ रहा है। तो यहाँ पे माइनस वाली ट्रिक लगानी है जो क्लास में बताया था, माइनस वाली ट्रिक। माइनस ट्रिक क्या थी, जब बोथ गिवन दे तो दोनों का मल्टीप्लाई अपॉन दोनों का डिफरेंस, तो 20 15 क्या 5, 5 से काटा 3, 23 कितना होता है 60, ये करेक्ट है। 10 men कैन डू पीस ऑफ इन 12 डेज, तो ये M1 D1 = M2 D2 लगा दो, तो 10 men 12 डेज, तो 10 × 12, 12 मैन कितने डेज़ में, तो D2 हो गया, 12 से 12 कट गया तो D2 वैल्यू कितना आ गया 10 डेज। इस शॉपकीपर अर्न प्रॉफिट ऑफ 12% और सेलिंग ए बुक एट 10% डिस्काउंट, ठीक है, ऑन प्रिंटेड प्राइस, रेशियो कॉस्ट प्राइस टू प्रिंटेड प्राइस। तो देखो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट कितना है 12, तो 100 + 12 डिवाइड बाई 100, ये सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है। सेलिंग प्राइस का एक और फॉर्मूला होता है, सेलिंग प्राइस = मार्क प्राइस या प्रिंटेड प्राइस। प्रिंटेड प्राइस मार्क प्राइस एक ही चीज़ है, इसको MRP बोलते हैं, है ना। तो PP × 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट कितना है 10, तो -10 हो गया डिवाइड बाई 100। दोनों सेलिंग प्राइस बराबर हैं, तो ये दोनों एक इक्वेशन की लेफ्ट साइड बराबर तो राइट साइड भी बराबर होगी, तो CP × 100 + 12 112 डिवाइड बाई 100 = PP × 100 में 10 गया 90/100, 100 से 100 कट गया। कॉस्ट प्राइस प्रिंटेड प्राइस का रेशियो पूछ रहा है, तो CP/PP कितना हो जाएगा 90/112, 2 से कट किया 56, 2 से कट किया 45, तो 45:56, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन वर्क टू सेल हिज शेयर एट रुपी फॉर 720, ही वुड लॉस 25%, टू गेन 25% इज टू सेल। तो देखो होता है क्या इसका फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस अपॉन में अगर लॉस हो रहा है तो 100 माइनस लॉस परसेंट, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 प्लस होता है, इक्वल टू सेलिंग प्राइस 2 अपॉन में, अब चाहिए गेन तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, इसके बराबर करना होता है, ठीक है। तो देखो
पहले का सेलिंग प्राइस कितना है 720 अपॉन में 100 लॉस हो रहा है तो 100 माइनस 25। दूसरा सेलिंग प्राइस निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 प्लस 25, ठीक है। तो 720 डिवाइड बाई 125 क्या 75 और ये हो गया 125, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू SP2। तो इसको काटम पिट्टी खेलो तो 5 से कट किया 25, 5 से कट किया 15, 5 से कट किया 5, 5 से कट किया 3, 3 से काटा 240, तो 240 इंटू 5 कितना हो गया 1200। तो 1200 रुपये बेचोगे तब प्रॉफिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ प्रॉफिट परसेंट गॉट एंड सेलिंग एन आर्टिकल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो कह रहा है प्रॉफिट परसेंट और कॉस्ट प्राइस दोनों का न्यूमेरिकली वैल्यू इक्वल है, तो दोनों को x मान लो। सेलिंग प्राइस गिवन दिया 39, तो सेलिंग प्राइस है 39, कॉस्ट प्राइस कितना है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो देखो आपका प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा SP माइनस, तो SP कितना है पहले फॉर्मूला देखता हूँ, SP माइनस CP डिवाइड बाई CP इंटू 100, ठीक है ना। तो प्रॉफिट परसेंट को x बोला है, SP कितना है 39, CP भी x है, अपॉन में भी x है, इंटू कितना 100। तो ये x यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, x स्क्वायर बन गया इक्वल टू 100 इंटू 39 कितना हो गया 3900 माइनस 100x, 100x यहाँ बुला लो, तो x स्क्वायर प्लस में 100x माइनस 3900 इक्वल टू कितना 0। अब 100 को ऐसे दोनों ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करने पे 3900 आए और आपका जोड़ने पे 100 आए, ठीक है ना, जोड़ने या घटाने पे 100 आए, ठीक है। तो उसको आप प्राइम फैक्टराइज करो 3900, देखो 3 से काटोगे आ जाएगा 1300, 13 से काटोगे आ जाएगा 100, अब 2 से काटा 50, 2 से काटा 25, 5 से काटा 5, 5 से काटा 1। तो ऐसा कुछ सीक्वेंस बैठाना है कि जोड़ने पे आपका 100 आए, जोड़ने या घटाने पे 100 आए, मल्टीप्लाई करने में 3900 आए, ठीक है। ये सीक्वेंस ढूंढना है यहाँ पे। तो देखिए सीक्वेंस क्या आपका है, तो देखो 13 इंटू 5 कितना 65 और 65 इंटू 2 कितना 130, ठीक है ना। तो 13 का 2 का 5 का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 130। अब बच्चा 5 और 2 और 3 इनका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, तो 5 का डबल 10 का डबल 30 मिल गया सीक्वेंस। तो प्लस 130 और माइनस कितना 30, तो मल्टीप्लाई में 3900 आ रहा है और जोड़ने में कितना आ रहा है 100 आ रहा है। अब देखो मैंने ट्रिक बताई थी जीरोस निकालने की, ट्रिक क्या करना है बस पलटना है साइन, तो प्लस 130 से माइनस 130 और माइनस 30 से प्लस 30। आंसर निगेटिव तो हो नहीं सकता, क्रॉस कर दिया, पॉजिटिव होगा तो 30 आंसर हो गया, ठीक है। तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 30। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर SCF पूछ रहा है, तो SCF 0 एंड 6 के क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, SCF कितना 6। अब SCF इसका बताना है SCF, ठीक है। तो जब भी ऐसे बड़े नंबर्स होंगे ना, बड़े नंबर्स, तो इसका SCF जो निकालते हैं तो उसके SCF का तरीका क्या होता है कि आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस निकालो, डिफरेंस, ठीक है। या तरीका दूसरा होता है कि जैसे 204 से आपने 1190 को डिवाइड किया तो वो कितनी बार डिवाइड हो रहा है, तो ये देखो 5 टाइम में कितना हो गया, तो 5 टाइम में 20 और ये होता जाएगा 5 टाइम में कितना 10, तो 10 20 हो गया है ना। माइनस के कितना आ रहा है 0 7 170 आ रहा है, ठीक है 170। अब देखो 170 से आप 204 को डिवाइड करो, 170 204 को, तो 1 टाइम में 170 आया, रिमाइंडर क्या बच रहा है आपका 34, ठीक है। अब जो 34 है उस 34 से आपका ये तो डिवाइड हो जाएगा 204 और ये 1190 डिवाइड हो जाएगा, 34 से ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये आपका इवन है, ये आपका क्या है ऑड है, डिवाइड नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपका SCF जो होगा वो 34 का फैक्टर होगा। तो 34 का फैक्टर क्या होता है 2 एंड 17 फैक्टर होता है, तो 17 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो करना क्या होता है कि आप एक नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करना स्टार्ट करो, जो रिमाइंडर आएगा अब रिमाइंडर्स को फिर आप डिवाइड करो, जैसे यहाँ पर फिर डिवाइड किया 34 आ गया, अब 34 से ये तो डिवाइड हो गया, ये नहीं डिवाइड होगा, देख के पता चल रहा है क्योंकि इवन है ऑड है। तो 34 का फैक्टर क्या है 17 सब डिवाइड हो जाएंगे, 17 आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये आप सीधे आंसर पे जाइए, 18 से 204 को डिवाइड करो तो 18 बन जाए 18 और बचा कितना 24, 18 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ऑप्शन कट हो गया। फिर 19 से इसको डिवाइड करो, 19 से भी कट डिवाइड नहीं हो रहा है, कट हो गया। 21 से डिवाइड वो भी नहीं हो रहा, कट हो गया। एक ही ऑप्शन बचा 17 आंसर है, तो आप ऑप्शन से सीधे जा सकते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सा को प्राइम का पेयर है, फेमस एग्जाम्पल है 1825 को प्राइम का पेयर है, ठीक है, फेमस एग्जाम्पल है, पहले टिक कर देना है। अब मैं प्रूफ करता हूँ।
तो देखो को प्राइम ऐसे नंबर दो होते हैं जिनका एक ही कॉमन फैक्टर हो, डेट इज़ 1। तो 18 के देखो फैक्टर क्या होंगे, 1 2 3 6 9 18। 25 के फैक्टर क्या होंगे, 1 5 25। तो ये दोनों प्राइम नहीं है क्योंकि इतने ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं, हाँ, लेकिन इन दोनों में कॉमन फैक्टर एक ही, डेट इज़ 1, इसीलिए ये को प्राइम का फैक्टर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर्स के रेशियो गिवन दिया है, एचसीएफ गिवन दिया है, नंबर पूछा है। जब भी रेशियो गिवन दे, एचसीएफ गिवन दे, नंबर पूछे, कुछ नहीं करना है, एचसीएफ का सीधे रेशियो मल्टीप्लाई करो, नंबर आ गया। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अब जैसे यहाँ पे एचसीएफ गिवन दिया है, एलसीएम पूछ रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी एचसीएफ है वो सीधे मल्टीप्लाई को नंबर मिल जाएगा। तो 4 × 3 कितना 12 और 4 × 4 कितना 16, तो नंबर क्या होगा 12 और 16। अब इसका एलसीएम निकाल लो। तो देखो 2 से कट किया कितना, 2 से क्या सीधे 4 से कट करो, 4 से कट किया 3, 4 से कट किया 4, ठीक है, फिर 3 से कट किया तो 1 4, 4 से कट किया 1 1, तो 4 × 3 12 × 4 48 आपका आंसर हो गया। सम ऑफ 2 नंबर गिवन दिया है 216, एचसीएफ गिवन दिया है 27, नंबर क्या होगा। तो देखो अगर दो नंबर्स गिवन दिए हैं, एचसीएफ आपका 27 है, तो नंबर्स या तो 27A होगा पहला, दूसरा होगा 27B, ठीक है, क्योंकि एचसीएफ 27 है तो उसका मल्टीपल होना चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों का सम करूँ 27A + 27B दोनों का सम करूँ तो कितना हो गया 216 के बराबर। 27 कॉमन ले लिया तो A + B किसके बराबर हो गया 216। तो A + B क्या हो जाएगा 216 डिवाइड बाई 27, तो ये कट के कितना आ गया 8, ठीक है। तो दोनों नंबर्स, अब यहाँ पे A और B का सम कितना आ रहा है 8। ऐसी तो बहुत सी पॉसिबिलिटी है दोनों का सम 8 आए, कि जैसे 1 और 7, 2 और 6, 4 और 4, ठीक है, और क्या हो सकता है 3 और 5, जहाँ पे सम 8 आए। लेकिन मैं कुछ यहाँ पे ऑप्शन देख के कट कर सकता हूँ, जैसे कि 2 और 6, क्यों, क्योंकि इन दोनों में 2 और कॉमन हो गया। तो अगर 2 और कॉमन हो गया तो आपका एचसीएफ फिर 27 नहीं रह जाएगा ना, फिर 2 कॉमन को और इंक्लूड करना पड़ेगा। मतलब पेयर वही लेना है जो जिनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे 4 4 में 4 कॉमन फैक्टर ये नहीं ले सकते, तो या तो 1 और 7 लेना पड़ेगा या तो 3 और 5 लेना पड़ेगा। अब चेक कर लो, तो अगर 1 और 7 लिया तो पहला नंबर क्या हो जाएगा 27 × 1 कितना 27, और 27 × 7 कितना हो जाएगा, तो 7 7 जा कितना 49, 4 कैरी हो, 7 के डबल 14 के प्लस 4 कितना 189। तो ये ऑप्शन मैच कर रहा है, ये करेक्ट हो गया, ठीक है। देखो 3 नंबर के रेशियो गिवन दिया, ये एलसीएम गिवन दिया है, नंबर्स पूछ रहा है, ठीक है। जब भी आपको रेशियो गिवन दे आप एक वेरिएबल मल्टीप्लाई कर दो, तो एक हो गया 3x, फिर 4x 5x, ठीक है। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, सिंपल, आप इन नंबर्स का एलसीएम कितना बोलो तो 3 4 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करो, 5 × 4 20, 20 × 3 60, फिर वेरिएबल x लगा तो 60x हो गया। इसको बराबर कर दो जो आपका गिवन क्वेश्चन है उसके, तो 39780, ठीक है, इसको बराबर कर दिया, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा 39780 डिवाइड बाई 60, तो 0 0 कट गया, 6 से काटा कितना हो जाए, तो पहला हो गया 6, 36 बचा 37, तो फिर 6 और तो ये 663 आ गया आपका x की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे शायद कुछ या तो टाइपिंग एरर है क्वेश्चन में, या तो कुछ दिक्कत है यहाँ पे, क्योंकि x के लिए आ रहे द नंबर्स आ, तो नंबर्स तो 3 ऑप्शन देगा, ठीक है ना, हो सकता है कुछ टाइपिंग एरर हो। ये x की वैल्यू, अब इसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसके भी आप आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो उसने पूछा कि एचसीएफ क्या होगा, तो देखो इन तीनों में कॉमन x ही है, तो एचसीएफ ये हो जाएगा, ठीक है। तो यह तो थोड़ा हो सकता है टाइपिंग एरर हो। द एलसीएम एंड द रेशियो ऑफ 4 नंबर्स गिवन दिया है, 4 नंबर है उनका रेशियो गिवन दिया है, एलसीएम गिवन दिया है। तो देखो 4 नंबर हैं, तो नंबर क्या हो जाएंगे, एक हो गया 2x, 3x, 5x, 7x, ठीक है। अब इन चारों नंबर्स का एलसीएम निकालो, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो नंबर्स का एलसीएम बोलो, तो 2 3 5 7 चारों डिफरेंट नंबर हैं, एलसीएम निकालना मल्टीप्लाई कर दो बस। तो देखो 5 × 3 15, 15 का डबल 30, 30 × 7 कितना हो जाएगा 210, तो 210 x है तो x लगा दो। तो ये एलसीएम आपने निकाला और गिवन कितना एलसीएम 630 बराबर कर दिया, तो x कितना हो जाएगा 630 बराबर 210, 0 0 कट गया, 21 से 16 कट गया, 3 टाइम हो रहा है। डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट, तो ग्रेटेस्ट है 7x, स्मॉलेस्ट कितना 2x, घटाओ कितना आ रहा है 5x, तो 5 × 3 कितना हो गया 15, आंसर सी ऑप्शन 15 करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एचसीएफ एंड एलसीएम आप टू नंबर्स ये गिवन दिया, वन नंबर ये, सेकंड नंबर क्या है। तो देखो वही करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई ए इंटू बी। तो एचसीएफ 12 है, एलसीएम कितना है 336, ए कितना है 74, बी कितना है निकाल लो। 12 इंटू 336 अपॉन में कितना 74 इक्वल टू बी। 2 से काटा 6, 2 से काटा 37। अब 37 से ये कटेगा, कितनी बार कटेगा भाई ये देखना है, ठीक है। तो अगर 37 इंटू 8 करो कितना आ रहा है, तो 8 7 जा कितना 56, 6 5 करो, 8 इंटू 3 कितना 24 5 29, ये तो कट नहीं रहा है। तो या तो कैलकुलेशन 74 ना दे के कुछ और देना चाहिए यहाँ पे। 74 से ये हो गया आपका 37, देखो अगर 8 टाइम ये हो गया और आपका 10 टाइम में कितना हो जाएगा 370, इसके बीच ही बचा 9 9 to 7। कैलकुलेशन कुछ एरर दे दिया क्वेश्चन में, कुछ एरर है, ठीक है। तो आप इसको ये मानो कि आपका 336 नहीं है, ये आपका 296 है, 296, ठीक है 296। ठीक है। तो अगर 296 है, इसको करेक्ट कर लो 296, तो 12 इंटू 296 डिवाइड बाई 74। तो 2 से कट किया 6, 2 से कट किया 37, इससे कट के कितना हो जाएगा 8, 8 6 से कितना हो जाएगा 48, ठीक है। चलो, इफ़ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 324, एचसीएफ गिवन दिया 3, एलसीएम कितना होगा। तो देखो प्रोडक्ट 324 डिवाइड बाई 3 कर दो, एलसीएम आ जाएगा। तो कितना एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 108, आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। एचसीएफ ऑफ पी एन क्यू इज एक्स एन क्यू कितना है एक्स वाई, देन एलसीएम ऑफ पी एन क्यू कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऐसा समझना है कि देखो एचसीएफ पी है, सॉरी एचसीएफ ऑफ पी एन क्यू एक्स है, ठीक है ना। तो जो भी आपका नंबर है उसमें एक्स जरूर कॉमन होना चाहिए, ठीक है, नंबर में एक्स कॉमन जरूर होना चाहिए। अब देखिए इसमें पॉसिबिलिटी लेते हैं, जैसे P हो आपका Q है, इन दोनों के एचसीएफ एक्स है, तो उसमें x जरूर आना चाहिए दोनों में, है ना। तो मान लो मैं एक पॉसिबिलिटी ले रहा हूँ कि P x है और Q आपका जो है XY है, इसमें भी आपका एचसीएफ कितना आएगा x आएगा, ठीक है ना, दोनों कॉमन क्या x है। दूसरी पॉसिबिलिटी मैंने लिया कि P आपका x² है और Q XY है, इसमें भी क्या हो रहा है कि देखो कॉमन आपका x है, क्योंकि दोनों में केवल x ही आ रहा है ना, तो आपका एचसीएफ x आएगा। दो पॉसिबिलिटी लिया ना। अब देखो दोनों का एलसीएम क्या आएगा, तो देखो अगर मैं इसके एलसीएम की बात करूँ तो क्या आएगा एलसीएम XY, और इसका एलसीएम की बात करूँ क्या आ जाएगा, तो x की मैक्सिमम पावर 2 है तो x² y आ जाएगा, ठीक है ना। देखो मैं XY आंसर तो नहीं कह सकता हूँ क्योंकि x² y भी आने की पॉसिबिलिटी है ना। अब आंसर मैच कराता हूँ, तो P इंटू क्यू है, तो देखो P इंटू क्यू क्या है x इंटू XY x² y जो कि मैच नहीं किया है ना, तो P इंटू क्यू तो ऑप्शन नहीं हो सकता, XY भी नहीं हो सकता। अब QY ऑप्शन देखते हैं, तो Q कितना है XY इंटू वाई करोगे XY² हो जाएगा, जो इससे मैच नहीं करे ये ऑप्शन नहीं होगा। अब PY देखते हैं, तो P कितना है x, इसमें y P कितना है x, तो यहाँ पे PY कितना हो जाएगा PY, तो x है P इंटू वाई XY, देखो इससे मैच कर रहा है। यहाँ पे देखते हैं PY कितना होगा, तो P कितना x² और y x² मैच करेगा, तो आपका जो करेक्ट हो जाएगा आंसर PY होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एचसीएफ एंड एलसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 484 21, एचसीएफ एलसीएम गिवन दिया है ना। यहाँ गलती हो गया, एचसीएफ बड़ा नहीं होना चाहिए, एलसीएम बड़ा होना चाहिए, तो ये स्विच करा दो आपस में, है ना। तो एलसीएम एंड एचसीएफ होगा, एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम 484 होगा, एचसीएफ जो होगा वो हो जाएगा 21, ठीक है। इफ़ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 1:4, रेशियो ऑफ टू नंबर इज़ 1:4, तो अगर पहला नंबर आपका x है तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 4x, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है लार्जर नंबर बताओ, ठीक है। तो देखो आपके दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, तो 4x इंटू एक्स, दोनों नंबर का मल्टीप्लाई, एलसीएम और एचसीएफ मल्टीप्लाई बराबर हो जाएगा। तो एलसीएम है 484, एचसीएफ कितना है 21, तो 4x² इक्वल टू, तो 484 को क्या लिखोगे आप, तो देखो 484 को देखो क्या लिखोगे 4 इंटू 121 इंटू एचसीएफ कितना है 21,
क्वेश्चन एरर लग रहा है इसमें। तो इसमें थोड़ा सा आपका एरर था एक्चुअली। अभी मैंने क्वेश्चन उसको देखा, टाइपिस्ट एरर किया ये। तो ये जो भी आपका यहाँ पे 84 है वो आपका एक्चुअल में 84 है, केवल 84 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 84 है, केवल 84 21, ये आपका 84, ठीक है। तभी ये आपका एरर आ रहा था। तो 4x² इक्वल टू 4 इंटू 84 है तो 21 इंटू 21। अब देखो 4 से 4 कट गया तो x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21 का स्क्वायर। तो x हो जाएगा 21, ठीक है, x 21 हो जाएगा। तो x आपका 21 आ गया। तो लार्जर नंबर कितना हो जाएगा, तो लार्जर नंबर हो जाएगा 21 टू 4 कितना हो जाएगा, 84। तो 84 आपका आंसर हो गया, डी आंसर 84 आपका डी आंसर। तो ये आपके पूरे पेपर का सोल्यूशन हो गया है, बस को अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू ऑल ऑफ यू।